नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक एक कर कर सब बोल रहे हैं। जितने भी नाम हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिए थे ना, उन्होंने एलिगेशन तो एक ही व्यक्ति पे लगाया, लेकिन नाम उन्होंने बहुत सारे बताए थे क्योंकि लिंक थे सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। उन सबकी तरफ से एक एक करके बयान आ रहे हैं और ये क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल मनगढ़ंत बातें बताई जा रही हैं हिंडनबर्ग के द्वारा। देखो, हिंडनबर्ग रिसर्च ने ना जो रिपोर्ट निकाली है एक्चुअली में फैक्ट्स पे आधारित तो जरूर है, लेकिन उन्होंने जो रिलेशन बैठाने की कोशिश करी है वो गलत है। मैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से शेयर करना चाहूंगा। मान के चलो आप आज अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप कोई शेयर खरीद लेते हो और आने वाले कुछ समय बाद 2 साल बाद उस जिस स्टॉक को आप अप स्टॉक से खरीद रहे हो उस शेयर में कुछ गड़बड़ी के लेकर कोई रिपोर्ट आ जाती है, वो शेयर टूट जाता है और आपसे कहा जाता है कि भैया ढूंढो कि क्या दिक्कत थी क्या दिक्कत नहीं थी। आपने ढूंढा, कुछ दिक्कत नहीं मिली। फिर आने वाले 3 साल बाद आपके ऊपर वापस से एक रिपोर्ट निकालता है एक व्यक्ति जिसने पहले निकाली थी कि मैंने खुद अपस्टॉक पे डीमेट अकाउंट करा ओपन, ये रहा हिसाब 1 साल पहले। मैंने शेयर्स में निवेश करा था, ये रहा प्रूफ, क्योंकि मैंने किया था एक्चुअली में, तो सब सच है। लेकिन इससे क्या कोई रिलेशन था? सब कुछ सोच बूझ के थोड़ी करा था कि ऐसे करके ऐसे हो ऐसे। तो जो हिंडनबर्ग ने कहा वो सारे रिलेशंस तो ठीक, वो सारे प्रूफ्स तो ठीक थे, लेकिन उनसे जो वो रिलेट करना चाह रहे हैं वो सब गलत ठहरा रहे हैं। सबसे पहले हिंडनबर्ग ने अदानी जी के ऊपर कहा कि भैया 2 फंड है बरमूडा मॉरिशियस के, जिसके माध्यम से पैसा आके मैनिपुलेट किया गया शेयर्स को, और इन दोनों ही फंड्स में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। उन्होंने कहा बाकी के म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं निवेश कर रहे, वो केवल इन दोनों में ही क्यों? भारत में इतने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। भैया उनकी मर्जी, वो कहीं भी करें, कुछ भी करें। अब उन्हीं का पैसा इनमें आ रहा है, इन्होंने ऐसा आरोप लगाया तो मैच करा दिया कि भाई इनको सब पता है इसलिए नहीं करा रही। तो यहां बड़ी खबर दोस्तों और जगह से भी आ रही है। क्या आ रही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले और डिटेल समझिए। और डिटेल्स ये हैं कि उसके बाद इन्होंने कहा कि ब्लैक स्टोन जो कंपनी है उसमें धवल बूच जी को हायर किया गया एज अ सीनियर एडवाइजर, और आगे चलकर उन्होंने REITs लॉन्च करे रियल एस्टेट के, जिसको अप्रूव करा सेबी चेयरपर्सन ने, और उसको लेकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एडवाइस दी गई। उसके बाद ब्लैक स्टोन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ब्लैक स्टोन ने क्लियर कर दिया। सेबी चेयरपर्सन ऑलरेडी सुबह सुबह कह चुकी हैं कि भैया मैंने सारे के सारे प्रूफ्स ऑलरेडी सेबी को दिए हुए हैं, जो भी हमने किया है उसकी सारी की सारी हमने जो डिस्क्लोज करनी होती है वो डिस्क्लोज किए हैं। एंड अगेन अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए तो मैं डेफिनेटली पूरी तरीके से फाइनेंशियली भी मदद करने के लिए तैयार हूं, जो प्रूफ चाहिए वो दूंगी। उसके बाद अदानी जी की तरफ से भी बयान आ गया, हालांकि जिस पे आरोप लगेंगे वो तो बयान देगा ही और वो यही बोलता है, बट एक्चुअली में ये हो रहा है कि ब्लैक स्टोन ने क्लियर कर दिया, ब्लैक स्टोन का नाम था, उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद 361 वेल्थ मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि इनके अदानी ग्रुप के डायरेक्टर ने मिलकर ये फर्म के साथ IPS फंड शुरू करा जिसके माध्यम से पैसा आ रहा था। तो 361 वेल्थ ने कहा कि हमने तो कभी अदानी ग्रुप ने निवेश ही नहीं करा। लो जी, एक और बड़ा क्लैरिफिकेशन, अब कर लो क्या करोगे। तो 361 वेल्थ कह रहा है भैया हमारा कोई अदानी ग्रुप में एक्सपोजर नहीं था। फिर माधवीपुरी बूची कह रही है जिस फंड से मैं पैसा लगा रही हूं उन्होंने कभी अदानी ग्रुप में निवेश नहीं करा। तो सारा मामला ही क्लियर हो गया ना, वो तो फंड में ही पैसा लगा रहे हैं, फिर वो फंड तो अदानी ग्रुप में निवेश ही नहीं करता। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ दिख रहा है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि उन्होंने केवल ये कहा इस फंड में पैसा जा रहा है। उन फंड के माध्यम से उन्होंने भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि अदानी ग्रुप में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, फंड के माध्यम से जा रहा है ऐसा हिंडनबर्ग ने कहा। बाकी सारे के सारे प्रूफ दिए, बट कितना जा रहा है, कौन से में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो तो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। बट जो भी चीजें हो रही हैं इस बार हिंडनबर्ग की रिसर्च थोड़ी सी कमजोर पड़ती दिख रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने भी नाम थे सबके लिए कुछ ना कुछ कमेंट आ रहा है सुबह से, और सारे के सारे क्लियर कर रहे हैं कि ये पूरा बेबुनियाद मामला है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट इस पे रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि बाजार एक खबर को लेकर एक बार रिएक्ट करता है। अदानी ग्रुप को लेकर वो पहले 2023 जनवरी में रिएक्ट कर चुका है, फरवरी में लो लगा चुका है। अब वो दोबारा इसी को लेकर या फिर सेबी चेयरपर्सन को घसीटेंगे अदानी ग्रुप के मामले में ही,
तो आई थिंक जांच पड़ताल बेशक हो जाए, मामला गर्म बेशक हो जाए, अपोजिशन जैसा कि कांग्रेस से राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया जेपीसी की जो टीम है उनसे लगाओ और करवाओ इसकी जांच पूरी, तो वो मामला गर्म हो गया, अलग बात है, जांच वांच हो जाए। बट मेरे को लगता है कि मार्केट इसको लेकर उतना सीरियस नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए और क्लैरिफिकेशंस आते हुए दिख रही हैं, जो आ रही हैं धीरे धीरे करके, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर रहा हूँ। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी इम्पेरेटिव सेज कांग्रेस चीफ, तो ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं हिंडनबर्ग सेबी के मामले में जो चली रही हैं। अब अपोजिशन जो है पॉलिटिकल मामला बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।